सभी को नमस्कार। रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज बिहार के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें बिहार की भूगर्भिक संरचना है, मतलब किस काल में बिहार की कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। अब धारबार क्रम की चट्टान, इसका निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन युग। और किस किस अवस्थिति में है, ये जमुई में है, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ, राजगीर एवं गया की जो पहाड़ी का निर्माण है ये प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है और ये धारबार क्रम से संबंधित है। महत्व में यहाँ शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम एवं अभ्रक आदि के निक्षेप प्राप्त होते हैं। दूसरा है टर्सरी युग की चट्टानें। इसकी अवस्थिति पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी और हिमालयी तराई क्षेत्र। महत्व है क्या क्या यहाँ मिलते हैं, कांग्लोमरेट, बालुआ पत्थर, चूना पत्थर, संभावित तेल भंडार। अगला है आपका विंध्यन चट्टानें और इसकी अवस्थिति है निचला विंध्यन क्रम, सेमरी क्रम, रोहतास जिला। ऊपरी विंध्यन क्रम रोहतास से और कैमूर, सोनघाटी में। इसका महत्व है यहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पैराइट का निक्षेप मिलता है। दूसरा शेरशाह सूरी का मकबरा व सारनाथ के स्तूप हेतु प्रयुक्त पत्थर। अगला है आपका क्वाटरनरी चट्टानें। अवस्थिति बिहार के मैदानी क्षेत्रों में है, विशेष टेथिस सागर के अवशेष एवं गंगा व सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित। यह अत्यंत ही उपजाऊ मिट्टी है। अब बिहार की भू आकृतिक संरचना, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें पहला है सोमेश्वर श्रेणी। इसका विस्तार है त्रिवेणी नहर से भिकना ठोड़ी दर्रे के मध्य और इसमें प्रमुख दर्रे हैं भिकना ठोड़ी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, मरवात दर्रा। और यह बिहार की उत्तरतम श्रेणी है, मतलब बिहार के उत्तर की ओर है। और सर्वोच्च चोटी है फोर्ट सोमेश्वर 880 मीटर, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। अगला है आपका रामनगर दून। इसका विस्तार है शिवालिक की दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग। अधिकतम ऊंचाई संतपुर के निकट 242 मीटर। अगला है आपका हरहा घाटी। यह एक जलोढ़ मैदान का भाग है और इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी व रामनगर दून के मध्य पाया जाता है। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें बिहार को मुख्यतः 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियाँ टाल कहलाती है, जैसे मोरटाल, बढ़िया टाल, मुकम्मा टाल, सिंघौल टाल। अगला है आपका मैदानी क्षेत्र। गंगा नदी द्वारा बिहार को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कंटूर लाइन द्वारा निर्धारण, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। उत्तरी मैदान, इसका क्षेत्रफल है 56,980 वर्ग किलोमीटर और इसमें प्रमुख नदियां हैं कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक एवं महानंदा। और वर्गीकरण जो इसका किया गया है भाबर या तराई, बांगर, खादर और चौर। इसका विस्तार आपको भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर में मिलेगा। प्रमुख दोआब हैं महानंदा कोसी दोआब, कोसी गंडक दोआब, गंडक घाघरा दोआब। दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश, यह विंध्यन पर्वत का भाग है। कैमूर का पठार औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर और इसका विस्तार है जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास बिहार तक। अन्य नाम रोहतास का पठार। खड़गपुर की पहाड़ी, यह आकार में त्रिभुजाकार है, कोडरमा के उत्तर पूर्व में स्थित है। विस्तार जमालपुर से जमुई तक और यह धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। दक्षिणी मैदान देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ प्रमुख नदियाँ हैं पुनपुन, क्यूल और गंगा। विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक और यहाँ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं आपका गया की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, खड़गपुर, बराबर एवं गिरियक की पहाड़ियाँ। और वर्गीकरण भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, अंग का मैदान। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए इसमें तो विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है मोकामा के क्यूल,
हरोहर नदी घाटी में। बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने का उत्पादन किया जाता है। यह उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में किया जाता है। बिहार का प्राचीनतम भूखंड दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश है। अब आते हैं आगे, बिहार की मृदा। उत्तरी बिहार के मैदान की मृदाएं, दक्षिणी बिहार के मैदान की मृदाएं, दक्षिणी पठारी मृदाएं, उत्तरी बिहार की मैदानी मृदाएं। उप हिमालय पर्वतीय मृदा अवस्थिति सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र, उत्तर पश्चिम बिहार। रंग गहरा भूरा या पीला, और इसकी विशेषता है जैविक पदार्थों का अधिकता, फसलें धान, मक्का तथा जौ। अब तराई क्षेत्र की मृदा अवस्थिति उत्तर में बिहार नेपाल सीमाओं के साथ ही पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक। रंग भूरा तथा हल्का पीला, विशेषता अम्लीय प्रकृति का होता है, फास्फोरस एवं पोटास की कमी तथा जैव पदार्थों की अधिकता होती है। फसलें धान, पटसन, जौ, सरसों और गेहूं उगाई जाती है। आगे है पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसे बांगर कहते हैं, अवस्थिति गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर एवं भागलपुर तक। रंग गाढ़ा भूरा या हल्का काला, विशेषता चूना एवं पोटास की अधिकता, फास्फोरस, ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी। प्रमुख फसलें हैं गन्ना, मक्का, धान, गेहूं एवं जूट। नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे खादर भी कहा जाता है, अवस्थिति कोसी क्षेत्र में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग तक। रंग इसका गहरा भूरा एवं काला है। विशेषताएं चिका, कले की अधिकता, नमी धारण करने की क्षमता एवं उर्वरता। प्रमुख फसलें हैं धान, गन्ना, गेहूं, मक्का एवं दलहन। अगला है बलसुंदरी मृदा, अवस्थिति बांगर की दक्षिण दिशा में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण एवं सारण जिले में। रंग इसका गहरा भूरा एवं सफ़ेद है। विशेषता चूने की अधिकता, क्षारीय प्रकृति की होती है और कम उर्वर होती है। अगला है करेल या केबाल मृदा, अवस्थिति बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, पटना, भागलपुर एवं औरंगाबाद जिला। इसका रंग पीला व गहरा भूरा होता है। विशेषता सिल्ट, बालू एवं कले का मिश्रण है। करेल मृदा क्षारीय, केबाल मृदा अम्लीय व क्षारीय होता है। जल ग्रहण की क्षमता होती है और यह उर्वरा होती है। इसमें प्रमुख फसलें गेहूं, धान, बाजरा एवं अरहर होता है। अब है बलथर मृदा, इसकी अवस्थिति गंगा मैदान की दक्षिणी भाग सीमा तथा छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य संकीर्ण पट्टीनुमा क्षेत्र। रंग पीलापन लिए हुए लाल रंग। विशेषता अम्लीय प्रकृति की होती है और कम उर्वर होती है। प्रमुख फसलें आलू, ज्वार, बाजरा एवं अरहर। अब है दक्षिण बिहार की मैदानी मृदाएं, अवस्थिति पहला है कगाड़ी मृदा, अवस्थिति गंगा के दक्षिणी एवं सोन, क्यूल व फल्गु नदियों के किनारे। रंग भूरा, विशेषता चूने की अधिकता होती है। प्रमुख फसलें सरसों, जौ, दाल, मक्का एवं विभिन्न सब्जियां। टाल मृदा, अवस्थिति बक्सर, मुंगेर, पटना एवं भागलपुर जिले में। रंग धूसर रंग का होता है। विशेषता जलमग्न क्षेत्र, दोमट व चिक्का मृदा की प्रधानता, मोटे कण वाली मृदा। प्रमुख फसलें रबी फसल एवं दलहन उगाई जाती है। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, बिहार में पिडमोंट स्वैम्प्ट मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में पाई जाने वाली मृदा है नवीन जलोढ़क मृदा। दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदाएं लाल बलुई मृदा, अवस्थिति रोहतास एवं कैमूर जिला में। रंग लाल या पीला। विशेषता बालू की अधिकता, ह्यूमस की मात्रा, कम उर्वर। प्रमुख फसलें बाजरा, मक्का व ज्वार। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद स्तर पर जूट की कृषि होती है। उत्तर पूर्वी बिहार में बिहार के लगभग 90% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का आवरण है। धान तथा जूट हेतु खादर मृदा उपयुक्त है। बिहार का दाल का कटोरा मोकामा टाल कहलाता है। अगला है आपका लाल व पीली मिट्टी, अवस्थिति दक्षिण पूर्व बिहार, बांका, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर एवं औरंगाबाद का पठारी क्षेत्र। यह रंग में लाल होता है और विशेषता लौह तत्व की अधिकता एवं कम उर्वर। प्रमुख तथ्य हैं पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ, 45.85%। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिले में अवस्थित है।
बिहार का अधिकांश भूभाग कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। बिहार में दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। अब बिहार की नदियों के बारे में देख लेते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी। गंगा नदी का प्रवेश बिहार में चौसा बक्सर जिला में होता है। मध्य बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह। बिहार में इसकी लंबाई झारखंड सहित 445 किलोमीटर है। बिहार में प्रवाह क्षेत्र प्रमुख धारा का 15,205 वर्ग किलोमीटर है। अब गंगा नदी के किनारे स्थित जिले की संख्या 12 है, जिसमें भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर। अब उत्तर दिशा की प्रमुख सहायक नदियाँ जो उत्तर की ओर से गंगा नदी में मिलती है, उसमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा बया नदी। दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ हैं सोन, पुनपुन, क्रमनासा, क्यूल, फल्गु, कावथोड़ा, धर्मावती, गंगी, बदवा नदी। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। अब है उत्तर बिहार की नदियाँ। बिहार में प्रवेश पहला नदी है गंडक नदी, जिसका बिहार में प्रवेश वाल्मीकि नगर चंपारण में होता है। बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर है इनका। अन्य नाम काली गंडक, सदानीरा, गंडकी, नारायणी, शालिग्रामी। प्रवाह मार्ग पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, वैशाली, सिवान तथा मुजफ्फरपुर जिला। और ये गंगा नदी में हाजीपुर के पास मिल जाती है। विशेष उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा का निर्माण करती है। अगला है घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी भी कहा जाता है। बिहार में प्रवेश गुठनी सिवान जिला में प्रवेश करती है और बिहार में लंबाई है 83 किलोमीटर। प्रवाह मार्ग सिवान एवं सारण जिला। और गंगा में यह रेविलगंज सारण में मिल जाती है। विशेष प्रायः मार्ग परिवर्तन उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा। सहायक नदी राप्ती एवं महाकाली नदी। अगला है बूढ़ी गंडक नदी, उद्गम चौतरवा विशंभरपुर, पश्चिमी चंपारण। बिहार में लंबाई 320 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं मसान, बलोर, पंडई, सिकता, तिलिये, तिऊर, धनौती, कोहड़ा, दंदा। संगम गंगा नदी में खगड़िया के निकट मिल जाती है। विशेषता बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी और उत्तरी बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली नदी है। अगला है कोसी नदी। अन्य नाम बिहार का शोक, कौशिक, ऋग्वेद में कौशिकी कहा गया है। सप्तकोशी इसको नेपाल में कहा जाता है। बिहार में प्रवेश भीमनगर सुपौल जिला के समीप। संगम गंगा नदी कुर्सेला कटिहार बिहार में होता है। सहायक नदी है बागमती, अरुण, तामूर, सोनकोशी, कमलावलान, दूधकोशी, तामकोशी, इंद्रावती एवं लिखुखोला। बिहार में लंबाई है 260 किलोमीटर। बागमती नदी उद्गम स्थल शिवपुरी श्रेणी नेपाल। बिहार में प्रवेश शेरावती ग्राम, ढेक, सीतामढ़ी जिला। और संगम होता है कोसी नदी में बदलाघाट। बिहार में लंबाई है 394 किलोमीटर। सहायक नदियां लाल बकैया, छोटी बागमती, सिपड़ी, मनोहरा, कोला। और ये बदलाघाट खगड़िया जिला में पड़ता है। अगला है कमला नदी, उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल। बिहार में प्रवेश जयनगर मधुबनी जिला में प्रवेश करती है। और संगम बागमती नदी में इसका मिलन संगम होता है आपका बदलाघाट खगड़िया जिला में। बिहार में इसकी लंबाई है 120 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं सोनी, ढौढ़ी, बलान व त्रिशूला, मैनावती। विशेष मिथिलांचल की पवित्र नदी कहलाती है। अगला है महानंदा, उद्गम स्थल महाल्दीराम पहाड़ी, दार्जिलिंग। बिहार में प्रवेश किशनगंज जिला में। संगम गंगा नदी में गोदागड़ी घाट, बांग्लादेश। सहायक नदियां हैं मेची, बालासोन, कनकाई, रतवा, तिरनाई, रानोचोंदी आदि। बिहार में कुल लंबाई 376 किलोमीटर। फल्गु नदी उद्गम स्थल लीलाजन, निरंजना व मोहन नदी के संगम से गया बिहार में। मुहाना, पुनपुन नदी, टाल क्षेत्र, शाखाएं धोधर, खूड़ी, लोकायन तथा धनराजी। विशेषता इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान गया में किया जाता है। अब दक्षिण बिहार की नदियां देख लेते हैं। सोन नदी बिहार में प्रवेश करता है रोहतास जिला में। बिहार में कुल लंबाई 202 किलोमीटर। संगम गंगा नदी मनेर, पटना में। सहायक नदियां गोपद, रिहंद, बनास, कन्हर व उत्तरी कोयल। अगला है अजय नदी, उद्गम स्थल बटपार, जमुई जिला बिहार में। संगम भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में। बिहार में प्रवाह जमुई, मुंगेर जिला में होता है। अगला है पुनपुन नदी, उद्गम स्थल पलामू, झारखंड।
बिहार में प्रवेश गया जिला में होता है। बिहार में प्रवाह गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल तथा पटना जिला। संगम गंगा नदी फतुहा पटना में। सहायक नदियाँ मादर, बिलडो, मोरहर, दरधा, रामरेखा, उताबे। बिहार में कुल लंबाई 235 किलोमीटर। सकड़ी नदी उद्गम छोटा नागपुर का पठार। बिहार में प्रवेश गोविंदपुर के निकट नवादा जिला। बिहार में प्रवाह नवादा, पटना, गया तथा मुंगेर जिला। संगम गंगा नदी में क्यूल तथा मोहरर के साथ। कर्मनाशा नदी उद्गम स्थल कैमूर पर्वत बिहार। संगम गंगा नदी चौसा बक्सर जिला में। विशेष अशुभ या अपवित्र नदी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा बनाती है। अगर परीक्षा दृष्टि से देखा जाए, सिकराना नदी को बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। डेहरी बांध सोन नदी पर स्थित है। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रम नदी है बागमती। मेची सहायक नदी है महानंदा की। देवहा और गोगरा अन्य नाम है घाघरा नदी की। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है बूढ़ी गंडक नदी। लखनदेई और करनाली नाम से जानी जाने वाली नदी है घाघरा नदी। अब चानन नदी के बारे में बात कर लेते हैं। अन्य नाम पंचानन। उद्गम छोटा नागपुर पठार। प्रमुख धाराएं तिलैया, पैमार, धरंजे, महाने। आपस में संगम गिरियक नालंदा जिला। क्यूल नदी उद्गम गिरिडीह जिला झारखंड। बिहार में प्रवेश सतपहाड़ी जमुई जिला। संगम गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय जिला के निकट। सहायक नदियां बरनर, हरोहर व अंजन। अब्दुलबाड़ी पुल स्थित है सोन नदी पर। सोन नदी का अन्य नाम है हिरण्यवाह एवं सोनभद्र नदी। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात, उष्णकुंड एवं झीलें। तो इसमें सबसे पहला है ककोलत जलप्रपात। इसकी अवस्थिति है ककोलत पहाड़ी नवादा जिला। बिहार झारखंड की सीमा के निकट स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई है लगभग 160 फीट। मुख्य प्रपात की ऊंचाई लगभग 80 फीट और विशेषता है कोडरमा पठार से उद्गमित 7 धाराओं के मिलने से निर्माण पंडमों से संबंधित है। अगला है तुतला भवानी जलप्रपात। अन्य नाम तुतराही, तितुलाधाम। नदी कचवार, जिला रोहतास और ऊंचाई है 200 मीटर। नायक प्रपात धवल का शिलालेख 1158 में अवस्थित। अन्य जलप्रपात तेलहड़ कुंड अवस्थिति है इसका दुर्गावती नदी के समीप कैमूर जिला में। जियारखंड जलप्रपात अवस्थिति फुलवड़िया नदी भोजपुर जिला। ओखारिन कुंड अवस्थिति गोपथ नदी रोहतास जिला। देवदारी जलप्रपात अवस्थिति कर्मनाशा नदी जिला रोहतास। अगला है आपका धुआं कुंड एवं मांझर कुंड जलप्रपात। नदी धोवाकाव सिंखो हेतु महत्वपूर्ण स्थल। करकटगढ़ जलप्रपात इसका अवस्थिति है कैमूर जिला में। ऊंचाई लगभग 100 फीट। कैमूर वन अभ्यारण्य का यह भाग है। अब बिहार के प्रमुख उष्ण जलकुंड राजगीर, नालंदा। ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जलकुंड है। इसमें सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड। अब मुंगेर लक्ष्मण कुंड मुंगेर का सबसे गर्म जलकुंड है। लक्ष्मेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, पंचतर कुंड, भीमबांध, ऋषि कुंड। गया में अग्निकुंड है। अब बिहार की प्रमुख झीलें कांवर झील अवस्थिति मंझौल गांव बेगूसराय। एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील बूढ़ी गंडक के विसर्पण से निर्माण हुआ है। जल निमग्न वनस्पतियों हेतु प्रसिद्ध है हाइड्रा, वेल्सनेरिया व लेप्लरॉल्स आदि। लगभग 106 प्रजातियों के पक्षियों के साथ साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आश्रय है। यह बिहार का प्रथम रामसल स्थल घोषित। अगला है आपका गोगाबिल झील। अन्य नाम घोघा झील, घोघा चाप। अवस्थिति मनिहारी कटिहार जिला। क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर। जल स्रोत वर्षा महानंदा नदी से इसमें पानी आती है। अगला है सिमड़ी बख्तियारपुर झील। अवस्थिति सहरसा जिला। आकृति घोड़े के नाल जैसी है। संघटक झीलें जमुनिया, गोबड़ा, कुमिबा तथा सरदरिया। अगला है कुशेश्वर स्थान झील पक्षी अभ्यारण्य। अवस्थिति कुशेश्वर स्थान प्रखंड दरभंगा। क्षेत्रफल शरद ऋतु लगभग 20 वर्ग किलोमीटर, वर्षा ऋतु लगभग 100 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पक्षी अभ्यारण्य भी है। अब मोती झील अवस्थिति मोतिहारी प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह हैंगिंग ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है मोती झील में। अगला है आपका जगतपुर झील अवस्थिति भागलपुर। क्षेत्रफल वर्षा ऋतु में 400 हेक्टेयर और ग्रीष्म ऋतु में 50 हेक्टेयर। पांडु पोखर अवस्थिति राजगीर। राजा पांडु के 37 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति और ओपन एयर थिएटर एवं अन्य मनोरंजन की गतिविधियां पांडु पोखर में की जाती है। घोड़ा कटोरा झील अवस्थिति राजगीर में है। बिहार सरकार द्वारा भारत में बुद्ध की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा का निर्माण प्रस्तावित है घोड़ा कटोरा झील में। खड़गपुर झील
अवस्थिति मुंगेर, मानव निर्मित झील है यह, निर्माणकर्ता महाराजा दरभंगा, निकट स्थित आकर्षण पंचकुमारी जलप्रपात, लक्ष्मी कुंड, उष्ण जल कुंड, 52 पोखर तालाब, इसकी अवस्थिति है बसव कुंड वैशाली में, महावीर स्वामी की प्राचीन प्रतिमा की प्राप्ति होती है। अब मुचलिंद झील, अवस्थिति बोधगया में, महत्व ज्ञान प्राप्ति हेतु बुद्ध द्वारा यहाँ ध्यान लगाया गया था। अगला है सरैयामान झील, अवस्थिति बेतिया, विशेष तट पर लगे जामुन के पेड़ों से झील में गिरने वाले जामुनों के कारण पाचन हेतु स्वास्थ्यप्रद जल। वैशाली का नाम राजा विशाल के नाम पर पड़ा है। अगला आते हैं सिंचाई परियोजना। सिंचाई क्षमता 2020 के इसके अनुसार कुल सिंचाई क्षमता, चरम सिंचाई क्षमता है आपका 117.54 लाख हेक्टेयर और सृजित सिंचाई क्षमता है 80.9 लाख हेक्टेयर। बृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता, नवीन योजनाएं दुर्गावती जलाशय परियोजना, पश्चिमी कोसी बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना, चौकन सिंचाई योजना। चरम सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर, सृजित सिंचाई क्षमता 37.15 लाख हेक्टेयर। अब कोसी नदी परियोजना, बांध, फस्ते बांध, हनुमान नगर अवरोधक बांध, नेपाल। अब नहरें हैं पूर्वी कोसी नहर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार तथा अररिया, पश्चिमी कोसी नहर दरभंगा तथा मधुबनी, छतरा नहर नेपाल का मोरंग क्षेत्र। अब गंडक नदी परियोजना, मुख्य पश्चिमी नहर, लंबाई 200 किलोमीटर, विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल। बिहार राज्य की प्रमुख नहर परियोजना, बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र में 30.6% योगदान है। सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक रोहतास में है 3.72 लाख। सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम है शिवहर में 0.26 लाख हेक्टेयर। नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल है रोहतास में 2.8 लाख हेक्टेयर, दूसरा पश्चिम चंपारण में 1.85 लाख हेक्टेयर, तीसरा है औरंगाबाद में 1.44 लाख हेक्टेयर। अब मुख्य पूर्वी नहर है जिसकी लंबाई 293 किलोमीटर, अन्य नाम तिरहुत नहर, विस्तार मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण एवं समस्तीपुर। अब सोन नदी परियोजना, बिहार की सबसे पुरानी आधुनिक नहर परियोजना, 1876 में, उद्गम डेहरी रोहतास में और प्रमुख नहर हैं इसमें पश्चिमी सोन नहर, उद्गम डेहरी, सोन नदी का बायां तट, लाभान्वित होने वाले प्रमुख जिले हैं रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर। तिऊर एवं ढाका नहर लाभान्वित जिला पूर्वी चंपारण, उद्गम ललबकिया एवं तिऊर नदी गंडक की सहायक नदियां हैं। अगला है पश्चिमी सोन नहर, उद्गम डेहरी, सोन नदी का बायां तट, लाभान्वित होने वाले राज्य रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर। अब पूर्वी सोन नहर, उद्गम बरून, सोन नदी का दाहिना तट, लंबाई 126 किलोमीटर, मोहना गंगा पटना के निकट, लाभान्वित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना। कमला नहर, उद्गम कमला नदी दरभंगा जिले के उत्तर से, प्रमुख लाभान्वित जिला मधुबनी। सकरी नहर, निर्माण 1950 में, उद्गम सकरी नदी, लाभान्वित प्रमुख जिले गया, नवादा, शेखपुरा, नालंदा। अगला है त्रिवेणी नहर, निर्माण वर्ष 1907 में, उद्गम गंडक नदी, त्रिवेणी, पश्चिमी चंपारण, लाभान्वित जिला पश्चिमी चंपारण। अन्य प्रमुख नहर है दुर्गावती जलाशय परियोजना, दुर्गावती नदी, लाभान्वित जिले कैमूर व रोहतास। अगला है बरनार परियोजना, बरनार नदी, लाभान्वित जिला जमुई। अन्य सिंचाई परियोजनाएं हैं चंदन जलाशय भागलपुर, बांका, बदवा जलाशय भागलपुर, बांका, मुंगेर, मूसाखंड सिंचाई योजना कैमूर। अगला है बागमती परियोजना, बागमती नदी, जिला सीतामढ़ी, लाभान्वित जिले सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा शिवहर। अब प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं डेहरी रोहतास, बरून औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, कटैया सुपौल, अगनूर अरवल, नासरीगंज रोहतास, त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण, सिरखिंडा रोहतास, बेलसार अरवल, सेवाड़ी रोहतास, जयनागढ़ा रोहतास। अब नलकूप से सिंचाई देख लेते हैं। कुल सिंचित क्षेत्र का 63.9% इससे सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचाई घटते क्रम में, सबसे अधिक सिंचाई समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्वी चंपारण। तालाब से सिंचाई कुल सिंचित क्षेत्र का 1.9%, लगभग
115,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले घटते क्रम में हैं दरभंगा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई तथा सिवान। अब पाइप से कृत्रिम कच्ची नहर जैसी सिंचाई प्रणाली अत्यंत प्राचीन मौर्य काल से ही चलती आ रही है। प्रमुख जिले गया, नवादा, जमुई, बांका एवं भागलपुर। प्रमुख भाग आहार पाइन का मुहाना होता है। कहरास खेतों के समीप सबसे छोटी पाइन की शाखा होती है। बिहार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, पहला है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना। समझौता 1954 में किया गया था। निर्माण कार्य 1959 में प्रारंभ, निर्माण कार्य पूरा हुआ 1963 में। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गिरि की स्थापना 1978 में की गई थी और मुख्य उद्देश्य इसका बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण। अब परियोजना के चरण, प्रथम चरण हनुमान नगर नेपाल में बांध का निर्माण। पूर्वी कोसी नहर 44 किलोमीटर का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण पश्चिमी कोसी नहर 113 किलोमीटर का निर्माण किया गया। अगला है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल एवं की संयुक्त परियोजना है। भारत नेपाल समझौता 1959 में। योजना आयोग द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई 1961 में। जल विद्युत परियोजना की स्थापना पश्चिमी चंपारण जिला में किया गया था। पूर्वी गंडक नहर परियोजना मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, सिवान। अन्य नाम तिरहुत नहर, गंडक नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। 3 भागों में यह विभाजित है। लाभान्वित जिले देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर व महाराजगंज उत्तर प्रदेश, सारण, सिवान, गोपालगंज बिहार, भैरवा नेपाल। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बांध निर्माण किया गया है। अब सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। सोन बैराज या इंद्रापुरी कदबन बैराज नामक जलाशय का निर्माण विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज है, 1407 मीटर। निर्माण प्रारंभ हुआ 1960 में और पूरा हुआ 1965 में। अब नहरें हैं पश्चिमी सोन नहर शाखा, बक्सर, आड़ा, चौसा नहर, पूर्वी सोन नहर। जल विद्युत केंद्र वरुण जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट क्षमता वर्ष 1996 में स्थापित किया गया। डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट क्षमता वर्ष 1993 में स्थापित किया गया। बिहार की जलवायु देख लेते हैं। बिहार की जलवायु का वर्गीकरण उपोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी। कोपेन के अनुसार CWG मध्य तापीय गंगा तुल्य, CWA उत्तरी बिहार किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, जोगबनी, अररिया आदि, CSA दक्षिणी बिहार पटना, गया, मुंगेर तथा जहानाबाद आदि। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता, बंगाल की खाड़ी की समीपता, हिमालय से निकटता। दक्षिण बिहार में पठारी व पहाड़ी नुमा चबच और काल बैसाखी पवनें, इन सभी के कारण बिहार की जलवायु प्रभावित होती है। बिहार की प्रमुख ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। बिहार में ग्रीष्म ऋतु इसका समय होता है मार्च से मध्य जून तक। लू का प्रवाह होता है। सबसे गर्म स्थल गया। मानसून के सबसे पहले स्थानीय तूफान व ओलावृष्टि होती है। बिहार में वर्षा ऋतु काल मध्य जून से मध्य अक्टूबर। सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। वर्षा का कारण दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन। पूर्वी बिहार 8 जून तक और पश्चिमी बिहार में 15 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला अरवल है। बिहार में शीत ऋतु काल मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। पाला पर्वतीय तराई तथा दक्षिणी के पठारी क्षेत्र में पड़ता है। सर्वाधिक ठंड मध्य दिसंबर से जनवरी तक होती है। शीत ऋतु में वर्षा 5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। अब आगे देखते हैं बिहार में वन रिपोर्ट, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण गैर वन क्षेत्र 91.91%, अति सघन वन क्षेत्र 333.42 किलोमीटर स्क्वायर लगभग 0.35%, खुले वन 4%। अब पहला है गैर वन क्षेत्र 91.91%, अति सघन वन 333.42 किलोमीटर स्क्वायर, खुले वन 3761.54 किलोमीटर स्क्वायर लगभग 4%, मध्यम सघन वन 3285.83 किलोमीटर स्क्वायर लगभग 3.49%, कुल वनावरण 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर लगभग 7.84%, झाड़ियाँ 235.89 किलोमीटर स्क्वायर लगभग 0.25%।
अब सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले, कैमूर 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर, पश्चिमी चंपारण 903.34 किलोमीटर स्क्वायर, रोहतास 669.91 किलोमीटर स्क्वायर, जमुई 661.17 किलोमीटर स्क्वायर। अब न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले, शेखपुरा 1.19 किलोमीटर स्क्वायर, अरवल 4.14 किलोमीटर स्क्वायर, जहानाबाद 4.43 किलोमीटर स्क्वायर, बक्सर 5.89 किलोमीटर स्क्वायर। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले, शेखपुरा 0.17%, सिवान 0.3452%, बक्सर 3.4%, गोपालगंज 0.42%, जहानाबाद 0.48%। अब सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले, कैमूर 31.56%, जमुई 21.34%, नवादा 20.72%, मुंगेर 20.16%। प्रमुख वन संरक्षण संस्थान, पहला संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, चिड़ियाघर सफारी राजगीर, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान गया। 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि बांका में दर्ज की गई है, प्लस 16.29 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर जमुई प्लस 13.22 किलोमीटर। तीसरे स्थान पर गया प्लस 12.24 किलोमीटर स्क्वायर। 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक हौनी, पहला कैमूर -4.83 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा सुपौल -4.46 किलोमीटर स्क्वायर, तीसरा रोहतास -2.32 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव तथा पक्षी अभ्यारण्य, पहला राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि बाग शरणस्थली, प्रमंडल 1 और 2 पश्चिमी चंपारण। इसका एरिया है 335.64 वर्ग किलोमीटर और अधिसूचना वर्ष 1990। वन्यजीव अभ्यारण्य वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि बाग शरणस्थली, प्रमंडल 1 और 2 पश्चिमी चंपारण 880.78 वर्ग किलोमीटर, अधिसूचना वर्ष 1978। प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ वर्ष 1994। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया 138.33 वर्ग किलोमीटर, भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर 680.94 वर्ग किलोमीटर, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण 8.74 वर्ग किलोमीटर, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास 1504.96 वर्ग किलोमीटर, अधिसूचना वर्ष 1979। राजगीर पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा 35.84 वर्ग किलोमीटर, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर गंगा नदी में लंबाई 60 किलोमीटर, अधिसूचना वर्ष 1991। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा 27.27 वर्ग किलोमीटर। अब बिहार में अति सघन वन वाले जिले, पश्चिमी चंपारण 249.34 किलोमीटर स्क्वायर, मुंगेर 37.97 किलोमीटर स्क्वायर, जमुई 28.97 किलोमीटर स्क्वायर, लखीसराय 17 किलोमीटर स्क्वायर, रोहतास 0.14 किलोमीटर स्क्वायर। पक्षी अभ्यारण्य कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य मिथिला दरभंगा 29.21 किलोमीटर में है। सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य बडैला झील वैशाली, नकटी डैम झील अभ्यारण्य जमुई, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय, स्थापना वर्ष 1987। परीक्षा दृष्टि से महावीर जैव विविधता पार्क स्थित है जमुई में। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2006 को। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थित है पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार में वनोत्पाद आधारित उद्योग, पहला है प्लाईवुड निर्माण बेतिया पटना मुजफ्फरपुर, कत्था उद्योग बेतिया, गत्ता उद्योग समस्तीपुर एवं दरभंगा। प्रमुख प्राकृतिक स्थल पश्चिमी चंपारण में देख लेते हैं। वाल्मीकि वन्यप्राणी अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यप्राणी अभ्यारण्य, वाल्मीकि नंदनगढ़ महोत्सव। वैशाली में देख लेते हैं बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, भारत का सबसे पुराना पशु मेला सोनपुर मेला। कैमूर में दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, अनुपम झील ये भी कैमूर में है।
गया दशरथ मांझी लोक उत्सव, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, वन्यजीव पार्क, नवादा में ककोला जलप्रपात, जमुई नागी नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य, कटिहार में गोगाबिल झील बिहार का सबसे बड़ा नमभूमि क्षेत्र, भागलपुर विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, मुंगेर भीमबंध अभ्यारण्य, ऋषिकुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड एवं रामेश्वर कुंड जलकुंड। बिहार की प्रमुख वनोपज सेमल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा है। वैज्ञानिक नाम बॉम्बैक्स सैवा, अन्य नाम कॉटन ट्री। लाल रंग का पुष्प होता है। प्रमुख उत्पाद लकड़ी एवं रुई। प्रमुख क्षेत्र तराई क्षेत्र। शीशम वैज्ञानिक नाम डलबर्जिया शिशु। उत्पाद लकड़ी, पत्तियां एवं जड़ें। प्रमुख क्षेत्र दक्षिण पूर्व बिहार। पर्णपाती वृक्ष है यह। अगला है साल वृक्ष, अन्य नाम साखू या सेखुआ। वैज्ञानिक नाम सोडिया रोबुस्टा। प्रमुख उत्पाद राल, धूपपत्ती व औषधि। लकड़ी रेलवे लाइन, स्लीपर व पौनी वाले जहाज आदि का निर्माण किया जाता है। तून महोगनी परिवार का वृक्ष है यह। उत्पाद लकड़ी होता है। फर्नीचर व खिलौना आदि बनाने का निर्माण किया जाता है। द्विबीजपत्री पत्र एवं आद्यपर्णपाती प्रमुख क्षेत्र पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण। आपका है लाख। वैज्ञानिक नाम लेसिफर लक्का। संस्कृत नाम से लक्षा से व्युत्पन्न। उपनाम प्रकृति का वरदान। सूक्ष्म कीटों द्वारा निर्मित होता है। प्रमुख क्षेत्र बिहार झारखंड सीमा। लाख हेतु आदर्श वृक्ष पलाश, बरगद, गूलर, कुसुम। अगला है टसर, रेशम का प्रकार है यह। प्रमुख क्षेत्र भागलपुर। टसर हेतु आदर्श वृक्ष है अर्जुन का वृक्ष। तो ये रिवीजन सीरीज में भूगोल का ये सीरीज कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और एक सूचना है, 70th बीपीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। जिन भी अभ्यर्थियों को ज्वाइन करना हो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।